एक गांव में मनोहर, उसकी पत्नी पुष्पा अपनी छोटी सी बेटी गुंजन के साथ रहते थे। मनोहर गांव में ही खेती बाड़ी का काम करता था और पुष्पा घर का काम करती थी और अपनी बेटी गुंजन को भी बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। एक दिन मनोहर सुबह सुबह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अरे अरे भाई, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ, नीचे। अरे तुम तो बहुत छोटे से आम के पेड़ हो और तुम बातें कैसे कर रहे हो? अरे भाई, आम का पेड़ हूँ। तुम अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी तुम अपने फरसे से मुझे काट न दो, इसलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाई। तुम मुझे किसी सुरक्षित जगह पर लगा दो जहाँ मैं ठीक से बड़ा हो सकूं और कभी मुझे कोई काट भी न पाए। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। कहीं और लगाने से अच्छा मैं तुम्हें अपने घर के बाहर ही लगा देता हूँ। तुम वहीं पर ठीक से बड़े होंगे। फिर मनोहर उस आम के पेड़ को लाकर अपने आंगन में लगा देता है। एक ही रात में वह आम का पेड़ एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है। अगली सुबह जब मनोहर उठकर देखता है तो इतने विशाल आम के पेड़ को देखकर वह चौंक जाता है। उस आम के पेड़ से मनोहर की सारी तकलीफें दूर हो गई। मनोहर हर रोज सुबह उठता और गिरे हुए आम को इकट्ठा करके एक टोकरे में भरकर बाजार में बेचने चले जाता। एक दिन रात को एक भूतनी उस पेड़ के नीचे से गुजर रही थी। तभी अचानक ही एक आम टूटकर उसके सर के ऊपर गिर जाता है। अरे मर गई रे, किसने मेरे सर पे इतने जोर से मारा? आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल जब नजर उठाकर ऊपर देखती है तो इतने सुंदर आम के पेड़ को देखकर वह हैरान हो जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर आम का पेड़ है और इसमें आम भी तो बहुत लगे हैं। आज से मैं अपना ठिकाना इसी आम के पेड़ पर बनाऊंगी और यहाँ पर तो खाने पीने का कोई भी टेंशन नहीं है। मैं दिन भर ये आम खाकर बड़े मजे से रहूंगी। उसी दिन से चुड़ैल अपना ठिकाना उस आम के पेड़ पर बना लेती है। दूसरे दिन सुबह होते ही मनोहर आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। मनोहर देखता है कि आज आम के पेड़ के नीचे एक भी आम नहीं था। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे कौन नाश मिटा मेरे आम के पेड़ के नीचे से सारे आम उठा कर ले गया। मनोहर इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी बेटी गुंजन भी वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ बाबा, आज आप आम बेचने नहीं जाओगे? अरे नहीं गुंजन, आम को तब बेचने जाऊंगा जब आम होंगे। पता नहीं कौन अपने सारे आम उठा कर ले गया। अरे नहीं बाबा, इससे पहले तो अपने यहाँ आम कभी चोरी नहीं हुए। क्या पता आम पके न हो, इसलिए नीचे नहीं गिरे होंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो गुंजन, क्योंकि इससे पहले तो अपने यहाँ आम कभी चोरी नहीं हुए। ठीक है, मैं आज खेत में काम करने जा रहा हूँ, तुम घर के अंदर चले जाओ। इतना बोलकर मनोहर खेत में काम करने चला जाता है। गुंजन वही आम के पेड़ के नीचे खेलने लगती है। अरे ये लड़की तो कितनी अच्छी है, क्यों न मैं इसे आम बनाकर इस पेड़ पे लटका दूं, बड़ा मजा आएगा। गुंजन को अकेला देखकर चुड़ैल उस पर अपना जादू करके उसे आम बनाकर आम के पेड़ पर लटका देती है। बहुत देर हो जाती है लेकिन गुंजन घर में वापस नहीं आती। पुष्पा को भी यही लगता है कि गुंजन अपने बाबा के साथ खेत पर चली गई है। थोड़ी ही देर में मनोहर खेत में से वापस आ जाता है। अरे जी, आप खेत में से काम खरी घर वापस आ गए, लेकिन गुंजन कहाँ है? वो तो आपके साथ गई थी ना? अरे पुष्पा, क्या मजाक कर रही है? तो आम के पेड़ के नीचे ही खड़ी थी। मैंने उसे बोला भी था कि तू घर के अंदर चले जा। मैं तो खेत में अकेला ही गया था। वे दोनों मिलकर गुंजन को बहुत ढूंढते हैं लेकिन गुंजन उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती। वे दोनों थक कर घर वापस आते हैं तो उनकी नजर पेड़ पर लगे सबसे बड़े आम पर पड़ती है। अरे इतना बड़ा आम
इतना बड़ा आम तो अपने पेड़ पर कभी नहीं लगा। ये सब क्या चल रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर गुंजन गायब हो गई और उधर अपने पेड़ पर इतना बड़ा आम लगा है। इतना बड़ा आम तो हो ही नहीं सकता। जरूर इस आम ने मेरे बेटे गुंजन को निगल लिया है। अभी मैं इसे पीट पीट कर नीचे गिराता हूँ। मनोहर गुस्से में डंडा उठाता है और उस आम पर डंडे बरसाने लगता है। तभी उस आम में से आवाज आती है, बाबा बाबा मुझे मत मारो, मैं हूँ तुम्हारी बेटी गुंजन। इस आम के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है, उसने मुझे आम बनाकर इस पेड़ पर लटका दिया। बाबा हो, अभी अभी यहाँ से गई है, मुझे बचा लो, नहीं तुम मुझे चुड़ैल मार डालेगी। तू रो मत मेरी बच्ची, मैं तुझे जरूर बचा लूंगा। मैं अभी इस पेड़ को काट देता हूँ। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो चुड़ैल कैसे आके बैठेगी। मनोहर जैसे ही उस पेड़ को काटने की कोशिश करता है तभी उसमें से आवाज आती है, अरे अरे भाई, तुम मुझे मत काटो। अगर तुम मुझे काट दोगे तो मैं मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम मेरे ऊपर गंगा जल डाल दो। गंगा जल के प्रभाव से चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी और चुड़ैल जलकर खुद ब खुद भस्म हो जाएगी और वो तुम्हारी बेटी भी वापस से इंसान बन जाएगी। पेड़ के कहने पर मनोहर वैसे ही करता है और उसे गुंजन फिर से वापस मिल जाती है।